हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक। वेलकम टू शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन। हाल ही में आपने न्यूज में सुना होगा कि टाइटैनिक का मलबा देखने गए टाइटन पनडुब्बी हादसे का शिकार हो गई है। तो आइए जानते हैं इस घटना के पीछे की पूरी कहानी। Officials now presume to be the deaths of the 5 passengers on an undersea sightseeing trip to the resting place of another disaster, the Titanic. The captain and 4 passengers aboard the Ocean Gate submersible called the Titan all died in a catastrophic implosion in the deep. They believe that there was a catastrophic implosion. टाइटन पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए अटलांटिक महासागर में रविवार को सुबह 8 घंटे की यात्रा पर रवाना हुई थी। इस पनडुब्बी में 5 यात्री सवार थे, लेकिन 18 जून को डुबकी लगाने के करीब 2 घंटे बाद ही इस पनडुब्बी से संपर्क टूट गया। इसके बाद यूएसए कोस्ट गार्ड को अलर्ट किया गया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। 22 जून के दोपहर को एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल को पनडुब्बी के मलबे का कुछ हिस्सा मिला। पहले इस मलबे को लेकर ये आशंका जताई जा रही थी कि ये टाइटन का मलबा हो सकता है, लेकिन बाद में यूएसए कोस्ट गार्ड और ओशन गेट ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये टाइटन का ही मलबा है। जो टाइटन सबमरीन का एक्सीडेंट हुआ था वो एक रिसर्च के काम में इस्तेमाल होने वाली पनडुब्बी थी, जिसमें चालक समेत 5 लोगों के बैठने की जगह थी। इसके अलावा लोगों को समुद्र की गहराई तक पर्यटन कराने के लिए भी पनडुब्बी का इस्तेमाल किया जाता था। टाइटेनियम और कार्बन फाइबर की बनी इस पनडुब्बी का ढांचा 22 फीट लंबा था और इसका वजन करीब 10,432 किलो था। पनडुब्बी का प्रेशर वेसल भी कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का बना था, जिसमें 96 घंटे की ऑक्सीजन भरी होती थी। इस पनडुब्बी में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ था। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि पनडुब्बी का कम्युनिकेशन किन कारणों से टूटा। पनडुब्बी के हादसे की कई वजह में पावर फेलियर या सब कम्युनिकेशन सिस्टम की दिक्कत हो सकती है, पर जिस चीज को टाइटन के डूबने की सबसे मेन कारण बताया जा रहा है वो है इम्प्लोजन। आइए जानते हैं इम्प्लोजन होता क्या है। इम्प्लोजन एक्सप्लोजन की उल्टी प्रक्रिया होती है। जैसे एक्सप्लोजन में कोई चीज अंदर से बाहर की तरफ दबाव से फट जाती है, इसका उल्टा इम्प्लोजन में कोई चीज अचानक से सिकुड़ जाती है। इम्प्लोजन में बाहर से अंदर की तरफ दबाव पड़ता है। विशेषज्ञों के मुताबिक टाइटन सबमरीन भी इम्प्लोजन का शिकार हुई है, क्योंकि समुद्र की गहराई में टाइटन के ऊपर बाहर से पानी का बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा था और वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि ये इम्प्लोजन इतना तेजी से हुआ होगा कि टाइटन में बैठे लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला होगा। अब आइए जानते हैं टाइटन में सवार उन 5 लोगों के बारे में जो इस घटना में अपना जान गंवा बैठे। तो पहले पर्सन का नाम है हमिश हार्डिंग। 58 वर्षीय ब्रिटिश उद्योगपति हमिश हार्डिंग प्राइवेट जेट बेचने वाली कंपनी एक्सन एविएशन के चेयरमैन थे। अंटार्कटिका लग्जरी टूरिस्ट कंपनी व्हाइट डिजर्ट के साथ भी काम किया था। इस कंपनी ने अंटार्कटिका के लिए पहली जेट सर्विस शुरू की थी। साल 2022 में उन्होंने ब्लू ओरिजिन फ्लाइट में एक अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में ध्यान आकर्षित किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हार्डिंग के नाम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के माध्यम से पृथ्वी का चक्कर लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था। दूसरे और तीसरे पर्सन है शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद। ये बाप बेटे पाकिस्तानी मुल्क के थे। 48 वर्षीय शहजादा दाऊद केमिकल टू एनर्जी कंपनी एंग्रो कॉरपोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट थे। शहजादा दाऊद वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के शौकीन थे। चौथे पर्सन है स्टॉकटन रस। टाइटन को ऑपरेट करने वाले कंपनी ओशन गेट के फाउंडर और सीईओ थे स्टॉकटन रस। वे दुनिया के सबसे युवा जेट पायलट थे। पांचवे पर्सन है पॉल हेनरी नार्गोलेट। पॉल हेनरी नार्गोलेट फ्रांसीसी नौसेना में पूर्व कमांडर रह चुके थे। 1987 में पहली बार टाइटैनिक का मलबा देखने समुद्र में उतरे थे। उनको मिस्टर टाइटैनिक भी कहा जाता था। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।